जरीन, सलमा आपा से माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? गलती शर्मीन की है तो मामा माफी क्यों मांगे? तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। सैफ, तुम अंदर जाओ। सलमा आपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे शर्मीन की बात याद नहीं रही। आप उसको समझाइएगा, मैंने जानकर ये नहीं किया। सलमा आपा, ये घर आपका अपना है। मैं या कोई और आपको यहां से निकालने का सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। जी बेहतर। चल चलो। देखो, वो गुस्से का तेज है, तुम जानते हो इस बात को। तुम्हें जैसे ही कोई खबर मिलेगी तुम मुझे बताना, ठीक है? कि बाय। वलीद बेटा, कुछ पता चला? नहीं मामा, उसके दोस्तों को बोला है, कोई खबर मिलेगी तो बता देंगे। आप हौसला रखिए मामा, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा। नहीं बेटा, इस दफा वो मुझसे नाराज होकर गया है, खुद से नहीं आएगा। बेवकूफ है वो, दूसरों की मजबूरियों का एहसास ही नहीं करता। कसम से अम्मी, मेरा भाई तो जान देता है मुझ पर। यही बात तो जरीन से गवारा नहीं होती। तुम क्यों जरीन की टेंशन लेती हो? तुमने देखा नहीं, सरमद ने उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। एक लफ्ज नहीं बोल सकी वो तो शुक्र करें कि बदर यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो क्या सोचते कि माँ के घर में ये इज्जत है मेरी। अरे भाई रहने दो बस बदर की बात को। आ जाए वो, फिर मैं खुद उससे बात करूंगी कि तुम्हें कब तक वो चंद मरले के मकान में रखेगा। आखिर मैं तो कई बार कह चुकी हूँ अम्मी, असर ही नहीं होता उनपे। तो भाई मुझे शर्मीन की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उसे अपने दुश्मनों की खूब पहचान है। कभी तो जरीन की बड़ी तारीफें करती है, आज न जाने क्या हो गया उसे। भाई प्लीज, कम से कम आप तो उस पर गुस्सा ना उतारें। क्या प्लीज? अगर वो घर में ही आएगा तुम्हें पता है क्या होगा? सलमा फूफा और दादू को उसकी आवारागर्दी पर एक और मोहर लगाने का मौका मिलेगा। इसी बात का तो डर है मुझे, सरमद को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, उसको खुद भी जाता हूँ ढूंढने के लिए। मामा, हाँ पप्पू चलेगी? नहीं, अम्मी के पास बैठी है। देख सलमा, अपने देवर के लड़कों पर नजर रखा कर।
कोशिश किया करके वो घर से दूर रहे। जवान लड़कियों का घर है, अरे क्या पता कच्ची उम्र का इश्क कब बुखार की तरह सर पर चढ़ जाए, पता ही नहीं चलता। हाँ, कहती तो ठीक है आप अम्मी, इसीलिए तो कहती हूँ कि अपनी शर्मीन की जल्दी से बात पक्की हो जाए वलीद के साथ। तू फिक्र नहीं कर, मैं सरमद से बात करूंगी। वो इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन एक डर जरूर है। जरीन? अरे नहीं नहीं जरीन नहीं, वलीद। सरमद बेटे की मर्जी जरूर मालूम करेगा। मैं तो कहती हूँ कि तू शर्मीन से कहो वलीद का दिल जीतने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर जरीन की मर्जी की किसे परवाह है। ठीक है अम्मी। कहाँ जा रही हो? जरा जरीन के चेहरे का रंग तो देखा हूँ। बेइज्जती के बाद उतरे हुए चेहरे देखने का बड़ा मजा आता है। वाह भाई वाह, हमारी बेटी भी अजीब ही है। घर एक जन्नत सलमा आपा, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। ना बीबी ना, जाने तुम कब इनकार कर दो। सरमत घर में है ना, इसलिए इतनी मीठी बातें कर रही हो। और एक बात कहूं, इतना तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि इस घर में सरमत मेरी मान और इज्जत कभी कम नहीं होने देगा। जलन तो बहुत हुई होगी तुम्हें, लेकिन हम बहन भाइयों की ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मैंने कभी चाहा भी नहीं है। चाहना भी मत। मेरे और मेरी बच्चियों के मुंह लगने की कोशिश भी मत करना, वरना घर से बाहर खड़ी होगी 3 लफ्जों के साथ। समझ में आ गई या तशरीह की जरूरत है? वो अपना फोन ऑन करे तो मैं उसे बोलूं ना, उससे मिन्नतें करूं कि वो घर वापस आ जाए। उसका तो नंबर ही बन जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। हमारे इस वक्त 1 बज गया, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था वापस। वो नाराज होके गया है, वो नहीं आएगा इस बार। तुम्हें सैफ के गुस्से का अंदाजा नहीं है, वो खुदा ना खास्ता कुछ कर ना ले। प्लीज कुछ करो माँ। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मैं उसके जितने फ्रेंड्स को जानता हूँ मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उससे बात हो तो प्लीज उसे कहना कि हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। हाँ हाँ मैं कह दूंगा, पहले राब्ता तो होने दो। और हाँ, आंटी का ख्याल रखना। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। अच्छा जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना, आज मैं आपके प्यार को आजमाना चाहता हूं। आप सलमा फुप्पो से माफी नहीं मांगेंगी, और अगर आपने माफी मांगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा।
क्या बात, तुम अभी तक सोई नहीं? बस ऐसे ही जी घबरा रहा था। सो जाओ, ठीक हो जाएगी। दिल घबरा रहा है। हानी बेटा, तुम अब तक यहाँ बैठी हो, सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए अभी तक? अच्छा, वली से कोई राब्ता हुआ? जी हाँ, वलीद भाई की कॉल आई थी, कह रहे थे कि अभी सैफ से कोई राब्ता नहीं हो सका उनका। अल्लाह खैर करे, मुझे बहुत डर लग रहा है हानी। ये डर तो सारी उम्र रहेगा मामा। जब तक इस घर में नाइंसाफियां होती रहेंगी तब तक ये डर भी रहेगा। तो यहाँ बैठे हैं जनाब। किसने बताया आपको? मुझे घर जाने का ना कहना। बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बड़ा हूं, आज से पकड़ूंगा, गाड़ी में बिठाऊंगा और घर ले जाऊंगा। भाई प्लीज। मुझे घर नहीं जाना। इस तरह से मत सोचा करो हानी, ऐसी छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती हैं बेटा। ये छोटी छोटी बातें इस घर का कल्चर बन गई है मामा। और जानती हैं ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब कुछ सह लेती हैं। लेकिन यकीन जाने, जिस दिन आप जुल्म के खिलाफ बोल पड़ी ना, उस दिन हमारे घर का कल्चर बदल जाएगा। जानती हूँ कल्चर तो बदल जाएगा हानी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, इस घर से मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। अब मैं ये नहीं चाहती कि हमारी जिंदगियों से मोहब्बत रूठ जाए। अच्छा, जब सैफ की इत्तला मिले तो मुझे बता देना। कितनी सितम ज़रीफी की बात है ना मामा। आप अपने बेटे का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि कहीं पापा ना जाग जाए। पापा को तो पता भी नहीं हानी, हाँ मैं नहीं चाहती कि इस पे भी वो हर्ट हो। आपने खाना खा लिया? सैफ जब आएगा तो खा लेंगे। तुम्हें पता है कि मम्मा की हालत क्या है? उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तो उन्हें इस कैफे से निकालना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं है कि उनकी औलाद यूं किसी के सामने उनको गड़गड़ाता हुआ नहीं देख सकती। चलो, ये बातें गाड़ी में भी हो जाएंगी यार। भाई मैं नहीं जाऊंगा। मामा के लिए और मुश्किलात खड़ी मत करो। इसीलिए तो नहीं जाना चाहता कि मेरे जाने से कम उनकी जिंदगी में मुश्किलात तो पैदा नहीं होंगी। आज जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे ना जाने से मामा के लिए कौन सी आसानियां पैदा हो जाएंगी? हाँ, बल्कि तुम्हारे ना जाने से ना मामा की मुश्किलात में इजाफा होगा। तुम्हारी इस हट धर्मी से मामा की तरबियत को कसूरवार माना जाएगा। कोई बात नहीं,
मामा इस इल्जाम को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पे। तुम चाहते क्या हो? मामा को मैं यहाँ पे बुलाऊं, मिन्नतें करें वो तुम्हारी, फिर जाओगे घर? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर चलो। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। क्या बात, परेशान लग रही? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम परेशान। मेरा चेहरा पढ़ना आ गया आपको? खुशनसीबी है मेरी। लाड साहब नहीं लौटे अभी तक? तुम क्या समझती, मैं बिल्कुल अनजान? मुझे नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है? बस ऐसी गुस्से में चला गया। वलीद गया है उसके पीछे। मत पीछे भेजो किसी को उसके। 2 दिन धक्के खाएगा तो घर की कदर पड़ेगी उसे। माँ, औलाद के धक्के खाने का सोच भी नहीं सकती। अगर माँ औलाद की इतनी परवाह है तो उसे जीने का सलीका ही सिखा दो। बड़े छोटे से बात करने की तमीज ही सिखा दो। मैं तो उसको बहुत समझाती हूँ सरवत। जो तुम समझाती हो ना, उसका नतीजा है कि वो सबसे नफरत करता है। ये भी उसकी मोहब्बत का अंदाज है। साहिब जलाल ऐसी होते हैं। उसकी जलाली मोहब्बत बहुत बुरा दिन दिखाएगी। लिखवा लो मुझसे। प्लीज सरमत, आप अपना दिल उसकी तरफ से मैला ना करें। अच्छा, मुझे सोने दो। अगर अपने लाडले की याद में शब बेदारी करनी है ना, तो जाओ नीचे लॉन्च में जाके बैठो। मेरी नींद खराब मत करो। सैफ नहीं मिला? बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मेरी तरफ देखो।